गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अखिल ब्लॉग्स। तो गाइस सुबह सुबह घर से बाहर आ गया कोमल लड़की को घुमाने। एंड ब्लॉग की शुरुआत में क्लियर कर देता हूँ, मैंने अपने मानसून लिस्ट में जिन जिन जगहों के नाम लिखे थे ऑलमोस्ट मैंने उन जगहों को कैमरे में कैद कर लिया और आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। बस 4 जगहों पर नहीं गया, बिकॉज उन 4 जगहों पर पहुँचने के लिए 4 पहिए के साधन की नीड थी जो था नहीं। तो अब उन 4 जगहों पर नेक्स्ट ईयर मानसून में विजिट करूँगा, नेक्स्ट ईयर मानसून में। एंड यार मैं मानसून में जिन जिन जगहों पे गया वहाँ मेरा एकदम अच्छा ब्लॉग बना। ब्लॉग बनाने के लिए भाई दिमाग लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है गाइस। ये छोड़ दी मैंने कोमल की रस्सी, जा सकती है अब कोमल तू कहाँ भी। चलो गाइस कोमल को डराते हैं। ये तो बेड के नीचे, ये पता नहीं क्या है, सांप जैसा लग रहा है। कोमल सांप 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 नहीं डरती भाई, ये रियल सांप से भी नहीं डरती हमारी कोमल। कोमल इज वेरी ब्रेव। चला हाथ मिला, चले अब घर चले। आज तो भाई मैंने इसे खूब घुमाया, बहुत ज़्यादा घूम ली, अब चलते हैं घर। ये हमारी कॉलोनी का एंट्रेंस है एंड ब्रिज आके उतरेगा यहाँ उतरेगा ब्रिज। तो अभी मैं करूँगा कलेव छाछ एंड राबड़ी का। बिम्मो यहाँ कर रहा है दशहरे की साफ सफाई। 4 बजे से लगा पड़ा है। दशहरे की नहीं तो दिवाली की। इसे कोई काम नहीं है, घूम लेती है खा लेती है। क्यों नहीं करती तू काम? चल बैठना सिखा दिया भाई मैंने इसे, बैठना तो सिखा दिया गाइस। देखो गाइस कोमल कुछ इस तरह से बैठती है, मैंने इसे बैठना सिखा दिया। अब ABCD सिखाऊंगा, फिर गिनती सिखाऊंगा, ठीक है कोमल? सीखेगी ना गिनती? कुछ इस तरह से बैठती भाई है। क्लास में ऐसे ही बैठना है तुझे। गाय आ चुकी है तो खिलाते हैं इसे रोटी। 1.5 रोटी एक बार में खागी। गाइस हमें एक एंड्रॉयड फ़ोन की नीड थी, तो कल नहीं परसों हमने एक नया एंड्रॉयड फ़ोन खरीदा है। ये रहा, रियलमी का है। एक्चुअली कुछ ऐप ऐसे हैं जो आईफोन में डाउनलोड नहीं होते हैं, तो उन ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए हमने ये नया एंड्रॉयड ख़रीदा है। अभी इसे बिम्मू रखेगा और जिस फोन से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ इसे मैं रखूँगा। बाकी बताओ इसका पीछे का लुक कैसा है गाइस? पीछे से तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन इसका कैमरा नहीं है काम का। वैसे हमें भी नहीं है कैमरे से काम। एंड हमारी 2 सिम बाहर पड़ी थी, तो एक सिम बंद होगी और दूसरी को इसमें रख लिया। एंड सेकेंड हैंड फ़ोन भी मिल रहा था, सस्ता मिल रहा था, लेकिन हमने नहीं लिया गाइस, क्योंकि सेकेंड हैंड ज़्यादा दिन नहीं चलता। अब ये चल जाएगा 2-3 साल। बिम्मू का जो पुराना रियलमी का था, जिसे बिम्मू ने कुछ दिन पहले फोड़ दिया था, उसे ही चलाया था हमने 3-3.5 साल। तो आराम से चलेगा ये 3-3.5 साल। तो नया फ़ोन गिर चुका है पहली बार। गाइस अभी मील पे जा रहे हैं सरसों की घानी कराने। इस कट्टे में सरसों गाँव से लाए थे। आधा कट्टा खल निकला है, 1 पीपा तेल निकला है। तेल को हम खाएंगे, खल को भैंस खाएगी। चलो ले चलते हैं। गाइस अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए, बिकॉज मैं नाना के गाँव नाना को छोड़ने जा रहा हूँ। नाना गंगापुर आए थे कल नहीं परसों, गोली दवा लेने आए थे, ले ली नाना ने गोली दवा। आज वापिस जा रहे हैं, तो नाना को मैं छोड़ने जा रहा हूँ, फिर कल सुबह वापिस आ जाऊँगा। इस थैली में रखे हुए नाना की गोली दवाई। चले नाना? चले। घर पहुंचते ही नाना सबसे पहले अपने पेड़ पौधों को देख रहे हैं। नाना कटहल का पेड़ तो खूब बड़ा हो गया यार। ये मौसमी का पेड़ है और ये भी खूब बड़ा हो गया। इस चौमासे में खूब ग्रोथ पाई है इनने। मौसमी देखो भाई, खूब मोटी मोटी मौसमी आ रही है गाइस। ओ भाई क्या है, क्या 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 पागल हो गए। सब्जी खा रहा है भाई। ये रही कालू की गर्लफ्रेंड भूरी। हाय भूरी, कालू कब बनाई है तूने ये गर्लफ्रेंड? हैं, मुझे बिना बताए गर्लफ्रेंड बना ली तूने? परमिशन नहीं लेता मेरी। नानी यहाँ चूल्हे पे रोटी बना रही है एंड मैं खा रहा हूँ। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस रात में इस खाट में सोया था, बगल में नाना जी सो रहे हैं एंड रात में पंखा बंद था, अभी भी बंद है। तो भाई मच्छरों ने खूब काटा था पैरों में। कितना ही मान लो भाई, काटता नहीं है। चाय लजीज बनाता है आपका भाई, पीना कभी ना कभी आनंद आ जाएगा दोस्तों। एक डिस्पोजल से तो पेट ही नहीं भरेगा, ओबियसली पेट तो वैसे भी नहीं भरेगा, मन नहीं भरेगा एक डिस्पोजल से। 2-4 डिस्पोजल पी जाओगे।
गाइस अभी नाना मुझे अपने खेतों की तरफ ले आए, खेतों की फसल दिखाने। तो ये नाना का पहला खेत है, इसमें बाजरे की फसल है। तो अब नाना कब काटो बाजरा? या तो पकेगा, जब कटेगा हाल कटेगा। अभी हम दूसरे खेत पे आ गए, इसमें बाजरे की फसल है। बाजरा पक चुका है, कुछ दिन बाद काट लिया जाएगा। 2 बाल भी हैं? ये भी 2 बाल है। हाँ। नाना ऐसे बोल रहे हैं 2 बाल है एक पेड़ में। ये रही गाइस 2 बाल, एक पेड़ में 2 बाल। अभी पहुंच चुके तीसरे खेत पे एंड इस तीसरे खेत में बाजरे की फसल है। इस खेत में बढ़िया बाजरा है। नाना ने बाजरा ही बाजरा बोया है, तिल तो थोड़ा बहुत घर पे बोया है बस। इस खेत के किसान ने तो बाजरा काट कुटा के कड़प को भी इकट्ठा कर दिया। ये कड़प है, कड़प के झोले लगा दिए, इन्हें हम झोले बोलते हैं। पूरे खेत में झोले ही झोले एंड बाजरा है यहाँ छिपा रखा है। यह है नाना का चौथा खेत एंड इसमें बाजरा है। एंड इस खेत का बाजरा अभी पका नहीं है, टाइम लगेगा पकने में। नाना ने तो खूब बाजरा पैदा कर लिया गाइस। इस कुएं की हेल्प से आसपास के खेतों की सिंचाई होती है। कुएं के अंदर देखो पंछियों ने घोंसले बना रखे हैं, चिड़िया ने बनाए हैं घोंसले। ना चलेगा इधर क्या है? इधर कहीं नहीं, रोड पे चला। हमने बोई थी बाजरे एंड तिल की फसल, लेकिन हमारे उधर ज़्यादा बारिश थी तो गल चुकी फसल है। इधर कम बारिश थी तो होगी फसल। हमारी तो खाने लायक बाजरा पैदा हुआ 4-5 कुंटल। अदरवाइज पिछले साल 60-70 कुंटल बाजरा पैदा हुआ था, जिसे बेचा भी था और खाया भी था। उधर थ्रेसर चल रहा है, बाजरा निकलवा रहे हैं। ये नाना का 5वां खेत है एंड इस खेत में बाजरे की फसल है। बट इस खेत का बाजरा थोड़ा बेसही है, कमजोर था। एंड इस खेत में से हमने 2 भरोटा बाजरा काट लिया। एक भरोटे को नाना ले जा रहे और इस वाले को मुझे ले जाना है माथे पे रख के। एक कट्टा फुल भर गया घास से एंड मशीन फिराते फिराते मेरी हालत खराब होगी। ऊपर का पसीना नीचे टपक गया। खाने के मजे लेगी भैंस है और मेहनत करी है हमने। ये नाना का घर का खेत है, इसमें तिल की फसल है और डिफरेंट काफ़ी सारे फल के पेड़ है। आम का, चीकू का, अमरूद का, कटहल का, मौसमी का, नींबू का। कालू के दिन खराब चल रहे हैं बेचारे को, रोटी नहीं मिलती तो घास खा रहा है। घास खा के पेट भर रहा है। कालू घास मत खा, देखो भाई घास खा रहा है। घास क्यों खा रहा है? कितना है मान लो, बहुत मासूम कुत्ता है, बिल्कुल नहीं काटता। ये पपीता का पेड़ है, इसमें पत्ते तो बहुत कम है लेकिन पपीता बहुत आ रही है। नानी ने इस लाल कपड़े से पपीताओं को ढक रखा है ताकि किसी की नज़र ना लगे। एंड पपीता अभी हरी हरी है, पकी नहीं है। पकने में टाइम लगेगा 8-10 दिन का। इस बड़ी बड़ी पपीता आ रही है। गंगापुर ले जाने के लिए कुछ इतनी मौसमी तोड़ ली, मस्त जूस बनाएंगे। डिग्गी में रख रहे हैं नाना। तो अभी निकल रहा हूँ मैं गंगापुर के लिए एंड आसपास कहीं ना कहीं बारिश हुई है तो एनवायरनमेंट एकदम ठंडा ठंडा हो रहा है। और इस ठंडे ठंडे मौसम में मेरा कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन हो रहा है, मन कर रहा है। तो बीच में से लूँगा कुछ ना कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह। यहाँ हुई थी बारिश, सड़क देख के बता रहा हूँ, सड़क गीली हो रही है एंड यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही ठंडा ठंडा लग रहा है। स्कूटी ड्राइव करने में आनंद आ रहा है। बीच में न तो मैंने कुछ पिया और ना ही कुछ खाया। अब जा रहा हूँ कुछ ठंडा ठंडा पीने और कुछ गरम गरम खाना है। नाना ने विदाई में 100 रुपये दिए थे तो इन्हें खर्च करके आऊँगा, पूरे नहीं आधे, मतलब 50 रुपीज़। एंड भाई दशहरा दिवाली नज़दीक है तो पटाखे चलना शुरू हो गए और इन पटाखे से कोमल को बहुत डर लगता है। इसे पी पी के मैंने अपने शरीर की ऐसी तैसी कर ली। मतलब शरीर में इतनी गर्मी होगी, मैं थोड़ी देर काम कर लेता हूँ तो भाई बॉडी में से पसीना निकल आता है। यह है बीड़ी बम, ये जला दिया, बोतल में डाल दिया और बोतल को ये फेंक दिया पानी में। अब देखते हैं क्या होता है भाई। आई थिंक फुस। कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये ब्लॉग, बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।